रजब भट्ट की जानिब से किस घटिया बंदे को आप डिस्कस कर रहे हैं? औकात है इसकी? फारग तरीन जाहिल फैमिली, जो उसका दोस्त है वो मान डोगर, ये हैदर, ये क्या है? इनसे क्या है सोसाइटी को फायदा? एक कबूतरबाज सोसाइटी को क्या फायदा दे सकता है? ये लल्ली किस्म के लोगों को आप ऊपर ले आए। वो कहता है जी मैंने इतना सा पोटा दिखाया, मैंने इतनी सी उंगली, ये मैं तो बोलना भी नहीं चाहता। उस लड़की ने, फातिमा खान ने आपको एक्सपोज किया, आप बैठ के गंदी जुबान यूज करते हो, साथ कहते हैं मैं तो है, मैं तो, और तुम्हारे में आकड़ किस बात की है भाई? ये आपकी कल्चर है, ये आपकी सभ्यता है, ये आपका माशरा है, ये आपकी तहजीब है। आप नचाते हैं लोगों को, नुमाइश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मी अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज के इस मुख्तसर पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मरूफ यूट्यूबर टिकटॉकर रजब भट्ट के हवाले से। हाल ही में उन पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है कि उन्होंने सट्टेबाजी और जुआ ऐप्स की प्रमोशन की है, और उसके साथ साथ वो इस वक्त फिर एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुके हैं और फातिमा खान टिकटॉकर की जानिब से उन पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। और इसके साथ साथ हकीम लोहापाड़ जो हैं वो इस वक्त कानून की गिरफ्त में बहुत जल्द आ सकते हैं, और उनके खिलाफ भी मुकदमे की जो है हमें कुछ तफसीलात जो सामने आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमजा साजिद राना, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इस मुकदमे के पीछे कहानी क्या है और क्या रजब भट्ट के ऊपर इस तरह के मुकदमात होने चाहिए। वो तो कहते हैं मैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो कि यूट्यूबर हूँ और मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमजा भाई कैसे हैं आप? फिट। अच्छा हमजा भाई, हाल ही में रजब भट्ट की जानिब से ये एक व्लॉग में कहा गया है, या उन्होंने कहा, जैसे भी कहा, मैं तो उसको सुनता नहीं हूँ, लेकिन मुझे पढ़ने को ये मिला है कि वो कहता है कि पाकिस्तान के एक यूट्यूबर, और तारीख़ में लिखा जाएगा कि जब उसके घर औलाद हुई तो उस वक्त वो अपने मुल्क से बाहर था, और उस वक्त जो है उसके ऊपर मतलब कि उसको घर से निकाल दिया गया। तो सुन ले हाँ, ये किस घटिया बंदे को आप डिस्कस कर रहे हैं? औकात है इसकी? एक सेल्समैन बंदा जिसकी औकात कोई ना हो, जिसके पीछे कोई ना हो, जिसकी पूरी फैमिली एक मजाक हो, जिसने सोसाइटी को एक, कहते हैं ना, गटर बना दिया। यार उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और आप ब्रदर, जो है, मैं कहता क्या हूं, उसने किया? क्या किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया? वो जुआ ऐप्स की प्रमोशन, जुआ ऐप्स की प्रमोशन मैं कहता हूँ जी PSL में भी होती है, साइड पे कर दे जुआ ऐप्स को। मैं जुआ ऐप्स की बात ही नहीं करता, फिर इस मुकदमे की भी बात नहीं करता, फिर क्या उस मासूम बच्चे की भी नहीं बात करता जो अभी 4 दिन पहले दुनिया में आया। ठीक है, मैं इस गलीज करैक्टर के बंदे के ऊपर बात करना चाहूंगा। इसकी जहालत की इंतहा ये है, ये अपने आप को समझता है छठा हुआ बदमाश। ठीक है, इसको सपोर्ट किया जाता है डिफरेंट सियासी और समाजी शख्सियात की तरफ से। सॉरी टू से, मैं आदो को जानता भी हूँ, और आदो के इंटरव्यू मैंने भी किए। अच्छा, ठीक है, जमान नसीब साहब का मैंने भी इंटरव्यू किया। ठीक है, रिगार्डिंग उसकी शादी के, आज से कुछ अर्सा पहले अपने शो में। कहने का मकसद सिर्फ ये है, एक घटिया बंदा इस सोसाइटी का रोल मॉडल कैसे हो सकता है? एक फारग तरीन जाहिल फैमिली जिसका बैकग्राउंड सिर्फ ये है कि वो अंदरून शहर के छटे हुए बदमाश टाइप लोग हैं। ठीक है, जो उसका दोस्त है वो मान डोगर, ये हैदर, ये क्या है? इनसे क्या है सोसाइटी को फायदा? एक कबूतरबाज सोसाइटी को क्या फायदा दे सकता है? मैं तो हैरान हूँ, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पे उस जाहिल को बिठा के उससे पूछ रहे हैं आपकी जिंदगी कैसी है। ओ यार, इंटेलेक्चुअल लेवल इतना नीचे आ गया, ये लल्ली किस्म के लोगों को आप ऊपर ले आए। सॉरी टू से, मैं आज बाजारी लैंग्वेज, लेकिन बाजारी लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो उनके लेवल पे आके बात करनी पड़ेगी। अगर मैं इंटेलेक्चुअल माइंडसेट से बात करूँ तो शायद उनके ऊपर से गुजर जाए। रात आपने देखा वो मुंह पे मास्क पहन के क्या एक औरत के बारे में मुगल्लज़ात बक रहा है? क्या कह रहा है बताएं मुझे। अगर एक औरत आप पे इल्जाम लगा रही है, आप भी उस पे इल्जाम लगाओ, लेकिन एक तमीज होती है, एक लेवल होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि औरत के इल्जाम का जवाब ना दो, तुम्हारी जात पर अगर कुछ बोला बोलो। तो उसने इल्जाम का जवाब किस तरह का दिया है? वो तो ऐसी फोहश लैंग्वेज यूज कर रहा है। वो कहता है जी मैंने इतना सा पोटा दिखाया, मैंने इतनी सी उंगली, ये मैं तो बोलना भी नहीं चाहता। ठीक है, औरत किसी भी करैक्टर की हो, इंसान को उसकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन आपको गुस्सा आया, औरत ने अगर घटिया जुबान यूज की, या उसके करैक्टर पे आपको बात कर रहे हैं, आपकी उससे दोस्ती रही है, आपका उससे जो भी ताल्लुक रहा है, मैं बातें नहीं खोलता वरना बड़े बड़े पर्दा नशीद बेनकाब हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, उस लड़की ने, फातिमा खान ने आपको एक्सपोज किया, आप बैठ के गंदी जुबान यूज करते हो, साथ कहते हैं मैं तो है, मैं तो, और तुम्हारे में आकड़ किस बात की है भाई? तुम क्या बेऔकाते से बंदे हो? ठीक है, कुछ अरसे पहले तक जिम के अंदर डंबल मारते थे, वो मोटा जो शैजी है, हाथी का अंडा, ठीक है, उसके साथ आपने लग के, उसका बाप टीवी प्रोड्यूसर था, वो तुम्हें ऊपर लेके आया। एक तुमने सीरियल किया किंजा हाशमी के साथ, ठीक है, उसके बाद बाबर अली के साथ एक सीरियल किया, उसके बाद तुम्हें ये मिल गई। मैं कहना नहीं चाहता रजब की वालदा को, मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा, माँ जी, माएँ सबकी काबिल कदर होती है, आप भी हमारे लिए काबिल कदर है, लेकिन अपने मुंडे को कुछ समझाएं कि कटियापन से बाहर निकले। ठीक है, घर आपका टूट रहा है कभी। अच्छा, ये बड़े प्लान पूरी गेम चलते हैं, वो जो इसकी पूरी फैमिली है, प्लान चलती है।
वो जो इसकी बहन है गज़ल और उसके जो हस्बैंड साहब है जवाद, वो क्या करते हैं? प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक एग्जीक्यूशन देखिए आप कितनी कमाल की है। पहले इसी के साले को बिठाते हैं सामने टिकटॉक लाइव पे, उसकी कुत्तों वाली करते हैं, फिर रजब कुत्तों वाली करता है उसको। ये सब प्लान करते हैं जस्ट फॉर व्यूज, ये अपने घर को जलील करते हैं। ओ यार इन लोगों, ये लथी चिड़ी का पता कोई नहीं इन्हें। ये तो एवं मुसल्ली किस्म के लोग हैं जिनको आज वो कहते हैं ना कुर्बे क़यामत होगा बेगैरतों की और जाहिलों की, और मैं कहना नहीं चाहता, अल्फाज नहीं लेना चाहता, बेगैरतों की इज्जत होगी। वो आज है। ये टिकटॉकर्स क्या है? ये क्या है? ये एस्ट्रोलॉजी, ये कवल आफ्ताब, ये जुल्करनैन। और यार इनके आप मुझे बताएं तो सही, इनके बैकग्राउंड क्या है, इनकी वैल्यू क्या है? ये जर्नलिज्म के नाम पे दब्बा है, ये हर चीज़ के नाम पे दब गए। इनसे ये पूछे इन्होंने सोसाइटी को क्या दिया? इन्होंने सोसाइटी को ये कल्चर दिया कि गाड़ियाँ ठोको, इन्होंने सोसाइटी को ये कल्चर दिया, पिस्टलों का कल्चर दिया, इन्होंने सोसाइटी को ये कल्चर दिया कि अगर आप पे केस है तो आपका लेवल बहुत ऊंचा है, इन्होंने सोसाइटी को ये कल्चर दिया किराए का घर लेके उसकी प्रमोशन कर दो, इन्होंने सोसाइटी को ये कल्चर दिया कि 6 बहनें अपने बाप के साथ वॉक करें और बाप उस पर फ़ख्र फील करे और वो रंग रंग लिबास पहने, अपने बॉयफ्रेंड का ओपनली बाप को बताएं और बाप का रिएक्शन देखें। ये कल्चर दिया, ये आपकी कल्चर है, ये आपकी सभ्यता है, ये आपका माशरा है, ये आपकी तहजीब है। घटिया नंग धड़ंग लिबास पहन के आप समझते हैं आप नचाते हैं लोगों को, ठीक है, आप नुमाइश करते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर मान डोगर हैदर को पीछे से ये कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, आपका कल्चर है ये प्रमोशन है आपकी। और दोस्ती यारी में बहुत कुछ होता है, हमें भी पता। इसका ये मतलब तो नहीं आप स्क्रीन पे आके नंगे हो जाए। आपकी नंगी वीडियोस लीक हुई, वो AI जनरेटर। अच्छा हर बंदा ना हो नंगा होके ना AI ते इल्जाम पा देता कि किधर के पुछना AI भी गंदा, AI वो। ओ व्हाट इज दिस यार? ये सोसाइटी तो थी हिजाब की सोसाइटी, ये सोसाइटी थी मोरालिटी की सोसाइटी, ये सोसाइटी थी अल्फाज की सोसाइटी। बड़े बड़े मिसाल के तौर पे आई एम बिग फैन ऑफ सादत हसन मंटू। लोग कहते जी वो नंगा लिखता था, मैं कहा सोसाइटी नंगी थी, उसने लिख दिया तो क्या गुनाह कर दिया? उस पर केसेस हुए कि आप फहश लिखते हैं। उसने कहा मैं नंगी सोसाइटी को कपड़े कैसे बना दूं? ठीक है, लेकिन बना कौन रहे हैं? सरमद खोसर टाइप घटिया लोग, ठीक है, जिनके वहां पे नंगी फोश LGBTQ की पार्टियां होती हैं। टॉपिक किसी और तरफ जा रहा है, रजब भट्ट पे रहते हैं, फातिमा खान पे रहते हैं, ये टिक। अच्छा और मैं कहता हूँ जी अगले बंदे का जो भी करैक्टर है, मैं औरत के करैक्टर पे ज़्यादा बात नहीं करता, बात पे बहुत बड़ी हो जाती है। उसका बाप, मैं कहना नहीं चाहता, हमारे लिए वो भी काबिल एहतराम है। माँ बाप किसी के भी हो, वो अक्रॉस द बोर्ड काबिल एहतराम होते हैं, लेकिन स्टिल माँ बाप को ये सोच होनी चाहिए कि हमारा बच्चा सोसाइटी को दे क्या रहा है। इसके घर के लोग कहते हैं जी इसके घर के पास रश बहुत है, ठीक है, रश तो बुत खानों में बहुत ज़्यादा है, रश तो शराब खाने में बहुत ज़्यादा है, रश तो कोठों में बहुत ज़्यादा है, ब्रोथल हाउसेस में बहुत ज़्यादा है। उनकी भी इज्जत करना शुरू कर दें। जहालत और खुद पसंदी और आपकी ये जो बेगैरती है, इसमें बड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, वो थोड़ा सा फ़र्क। ये शदीद हद तक दिमागी मसाइल का शिकार आदमी 1 साल से इसको डकी को, इनको ये ना भी देखना चाहें तो वो कहते हैं ना रील्स में आ जाते हैं। बुराई इतनी कॉमन है कि वो कहीं भी आपको अवेलेबल है। यार क्या इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया सोसाइटी, इनके दोस्तों ने, इनके कोलैबोरेशंस ने। झूठ पे मबरी वीडियो, मेरी गाड़ी चोरी होगी, तेरी गड्डी चोरी होगी तो कैमरा लेके नाच रहे हैं, मेरी माँ घूमेंगी उम्र के दौरान, अल्लाह ताला माफ करे, तो भजी जा रहे हैं पागला तरह। हरम में मजाक बना लिया इन्होंने, हरम में जो हरम शरीफ है उधर तो कहते हैं नजर झुका के चलो, सांस रोक के चलो, ठीक है, ठीक है, आप उधर चले जाएं। ये हमारे फूड व्लॉगर्स जो हैं, ये क्या कर रहे होते हैं? मस्जिद नबी के अंदर चैलेंज हो रहा है जी फूड व्लॉगिंग का। और क्या हो गया भाई, व्यूज की दौड़ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। मैं खुद मीडिया में शोज करता हूँ, मेरा पूरा एक शो आता रहा एक बहुत बड़े चैनल पे। क्या मैं व्यूज के लिए इतना अंधा हो जाऊं कि मैं टक्करें मारूं दीवारों में, या मैं लोगों से टकराता फिरूं? हाँ, ये एक और कैरेक्टर है। अल्लाह ताला अल्लाह ताला अल्लाह ताला जो हमारे बहुत पुराने एक एंकर रहे हैं और बहुत अच्छे इंसान थे, आमिर लियाकत साहब को गरीक रहमत करे। मेरे उनसे 100 इख्तलाफ थे, लेकिन स्टिल आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट बिकॉज ही इज़ अ मैन ऑफ विजन, मैन ऑफ वर्ड्स एंड मैन ऑफ थॉट्स। और सबसे बढ़कर उस बंदे ने जो एक ज़ुबानो बयान का स्टाइल दिया वो किसी के पास नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये दानिया शाह के बाद हकीम लोहा पाड़ हमारी सोसाइटी किस लेवल पे आ गई है कि हकीम लोहा पाड़ एक सेंसेशन है। 30-30 हज़ार का माजून असी खरीदते हैं, किन्ने जाहिल होवांगे असी।